दोस्तों, हम प्रतिदिन जो पूजा करते हैं उसमें प्रायः हर घर में ये देखा जाता है कि भगवान को जल, फूल, प्रसाद, धूप, दीप आदि अर्पित किया जाता है। तो भगवान के सामने इन सारी चीज़ों के साथ हम पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पूजा के दौरान ये सारी चीज़ें चढ़ाने से या अर्पित करने से क्या मान्यता है, इसका क्या महत्व है और प्रभु को ये सारी चीज़ें क्यों अर्पित की जाती हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं। साथियों, अनेक सूत्रों और विद्वानों से मिली जानकारी हम यहाँ पर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इस क्रम में कल हमने बताया कि पूजा के अंतर्गत चढ़ाए जाने वाले जल का क्या अर्थ और महत्व है। आज हम जानेंगे कि पूजा में फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं और कौन से भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना सही होता है। अब जैसा कि विदित है, सनातन में प्रकृति का महत्व अत्यधिक है। हम अपने आराध्य को भी जल, फूल, फल, विभिन्न प्रकार के पत्र, मिष्टान, मेवा आदि से प्रसन्न करते हैं। अब पूजा में विभिन्न प्रकार के फूल और पत्रों को चढ़ाने का क्या महत्व और क्या नियम है, यह जानते हैं। तो पूजा में फूल और विभिन्न प्रकार के पत्र चढ़ाने से एक प्रकार की सकारात्मकता उत्पन्न होती है। फूलों और पत्तों के सुगंध एवं सौंदर्य और रंग के उपस्थिति से वातावरण बहुत ही पवित्र हो जाता है, जिससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। फूल चढ़ाकर हम अपने देवी देवता को प्रसन्न करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। कई बार विशेष अवसरों पर हम फूल के साथ ही साथ फूलों की माला भी चढ़ाते हैं, जो हमारी भगवान पर आस्था और स्नेह का प्रतीक है। ऐसा करके हम ईश्वर को अपने संपर्क में लाते हैं, अपने सामने पाते हैं, हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि फूल चढ़ाने के पीछे कारण यह है कि उनके सुगंध से वातावरण पवित्र होता है और उनके रंग तथा गंध से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही हमें भगवान का अभिवादन वंदन करने का संतोष भी मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि कोई भी फूल किसी भी देवी या देवता पर नहीं चढ़ा सकते, बल्कि हर भगवान को उनकी पसंद के अनुसार ही फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान को फूल चढ़ाने के भी नियम है। पहला तो फूल उनकी पसंद का होना चाहिए। दूसरा, अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान के चरणों में फूल रखें, पर यदि श्रृंगार कर रहे हैं तो यही फूल उनके मस्तक पर चढ़ाएं। भगवान को हमेशा ताजे फूल चढ़ाने का नियम है। अगर फूल मुरझा गए हों तो उन्हें चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। पर वहीं अगर बेलपत्र, अगस्त के फूल या तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं तो इन्हें बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र के बारे में तो मान्यता है कि उसको सुखाकर उसका चूर्ण तक भगवान को चढ़ा सकते हैं, या उसी बेलपत्र को धोकर भी दोबारा भगवान को चढ़ाने में प्रयोग किया जा सकता है। अब आते हैं फूलों पर। तो भगवान गणेश को लाल या पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पर गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। धूप एक ऐसी वस्तु है जो गणपति जी के साथ साथ शंकर जी को भी चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त शंकर जी को पीला कनेर, मदार के फूल, धतूरे का फूल, भांग, शमी पत्र, बेलपत्र आदि अनेक तरह के फूल पत्र चढ़ाए जाते हैं। सूर्यदेव को लाल फूल या चंपा, पलाश और कमल चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को तो लाल रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए। वहीं भगवान विष्णु को पीले फूल या कमल, कदम, मालती आदि के फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान कृष्ण को कुमुद, पलाश या मालती के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। वहीं शनिदेव को नीले रंग का फूल बहुत पसंद है, उन्हें शमी या अपराजिता के फूल चढ़ा सकते हैं। देवियों में सरस्वती माँ को पीला या सफ़ेद फूल प्रिय है, तो वहीं लक्ष्मी माता को
गुलाबी कमल या लाल फूल चढ़ाना उचित है। दुर्गा माँ को गुड़हल के फूलों से प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं अपराजिता या गुलाब के फूल भी माँ को चढ़ाए जाते हैं। दुर्गा माँ को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि तुलसी की मंजरी और शमी पत्र चढ़ाना उत्तम है। सारे फूलों में गेंदे का फूल एक ऐसा फूल है जो सभी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ बेलपत्र भी देवियों के साथ साथ देवताओं पर भी चढ़ाया जा सकता है। मित्रों, आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।